देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खनिज। खनिज में हम पढ़ेंगे कोयला। भारत में कोयला कितने प्रकार से पाया जाता है? भारत में कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। जैसे पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला के बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। यह सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 90 से 95% पाई जाती है। यह सबसे उत्तम प्रकार कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक पाई जाती है। जल की मात्रा इसमें 2 से 5% तक होता है और जो वाष्प की मात्रा है उसमें 25 से 40% तक होता है। जलते हुए धुआं नहीं देता, यह सबसे अधिक ताप देता है। यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये रहा एंथ्रेसाइट कोयला के बारे में जानकारी। दूसरा कोयला आता है बिटुमिनस कोयला। यह कोयला द्वितीय प्रकार के कोयला है। कार्बन की मात्रा इसमें 55 से 80% के बीच में पाई जाती है। इसमें जल की मात्रा 20 से 30% होता है और वाष्प की मात्रा 35 से 50% होता है। बिटुमिनस कोयला जलते हुए साधारण धुआं देता है। ये जलते हुए साधारण धुआं देता है। यह जैसे एंथ्रेसाइट कोयला धुआं नहीं देता है, लेकिन ये बिटुमिनस कोयला जो है वो साधारण धुआं देता है। गोंडवाना काल का कोयला इस प्रकार का है। जो गोंडवाना काल में कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन गोंडवाना क्षेत्र के कोयला का योगदान है। जो बिटुमिनस कोयला है वो गोंडवाना काल में पाया जाता है कोयला। यह 90% से अधिक अगर कोयला का भंडार है तो यह उत्पादन होता है गोंडवाना क्षेत्र से कोयला का उत्पादन होता है। तीसरा कोयला है लिग्नाइट। यह सबसे घटिया किस्म का भूरा कोयला होता है। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 40 से 50% होती है। इसमें जल जल की मात्रा होती है जो 30% से 55% होती है। जो वाष्प की मात्रा है वो 35 से 50% के बीच होती है। इस समय गंधक की प्रचुर मात्रा होती है। इस कोयला में गंधक की सबसे प्रचुर मात्रा होती है। यह कोयला तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मिलता है। चौथा कोयला आता है पीट। यह कार्बन की मात्रा इसमें 40 से कम होती है और जलने पर राख निकलता है। ये पीट है जो इसमें कार्बन की मात्रा 40% कम होती है और जलता है तो इसमें राख निकलता है। पीट कोयला कहलाता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें सांद्रता सबसे अधिक होती है। सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होता है वो पीट होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी के अलावा सतपुड़ा और राजमहल की कोयला क्षेत्र आता है। जो पीट कोयला है इस गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी के अलावा सतपुड़ा और राजमहल के क्षेत्र में ये पीट कोयला पाया जाता है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र उत्तरी दामोदर नदी घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। एक पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है ये दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, जो संपूर्ण देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। रानीगंज क्षेत्र में लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। पूरे भारत का जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र है इसमें 35% कोयला पाया जाता है। धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देश में 90% से अधिक बिटुमिनस कोयला का भंडार यहीं पर पाया जाता है। जो धनबाद जिला है ये झारखंड राज्य का जिला है। इसमें 90% से अधिक कोयला पाया जाता है, वो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला का तीसरा प्रकार होता है। और देख लेते हैं कुछ क्षेत्र में कोयला पाए जाते हैं। कहाँ का किसके क्षेत्र में कोयला पाए जाते हैं? गिरिडीह। ये झारखंड राज्य में स्थित गिरिडीह है जो झारखंड राज्य में स्थित। यहाँ के कोयले की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अति उत्तम प्रकार का स्टिक कुक तैयार किया था। जो गिरिडीह क्षेत्र का कोयला है झारखंड में स्थित है। यहाँ का मुख्य कोयले का विशेषता यह है कि यहाँ की उत्तम प्रकार की कोयला तैयार किया था। इस कोयले से जो उत्तम प्रकार का कोक तैयार किया था जो धातु शोधन के लिए उपयुक्त होती है। आगे आ जाता है बोकारो क्षेत्र। आगे जो होता है ये बोकारो क्षेत्र में
किस कैसा कोयला होता है। जैसे बोकारो क्षेत्र में, यह हजारीबाग में स्थित है। ये बोकारो क्षेत्र जो हजारीबाग में स्थित है, यहाँ भी कोक बनाने योग्य कोयला मिलता है। ये कर्णपुरा क्षेत्र ये झारखंड राज्य में उत्तम दामोदर नदी घाटी में बोकारो क्षेत्र से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और आगे जाता है जो सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सोहागपुर, सिंगरौली और उड़ीसा के औरंगा क्षेत्र आते हैं। और आगे देख लेते हैं महानदी घाटी में जो कोयला क्षेत्र पाया जाता है। जैसे इस क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा के तलवर और संबल क्षेत्र, मध्य प्रदेश के सोनहट तथा विश्रामपुर लखनपुर क्षेत्र मुख्य है। आगे देख लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र की खाने हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र के खाने, इसका उपयोग भिलाई के इस्पात कारखाने में होता है। कोरबा के पूर्व में रामगढ़ की खाने हैं। तलवर खाने ब्राह्मणी नदी की घाटी में है, जो तातापानी, रामकेला, सोनहट, विश्रामपुर, बिलासपुर कोयला क्षेत्र इसी राज्य में स्थित है। जो तलवर की खाने ब्राह्मणी नदी घाटी में है, वो महानदी घाटी में भी आती है। ठीक, आंध्र प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में उच्च किस्म का कोयला मिलता है। और तमिलनाडु के नवेली में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। ठीक, और टर्सरी युग के कोयला क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि संपूर्ण भारत का 2% कोयला टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। जितना कोयला संपूर्ण भारत में पाया जाता है, उसमें से 2% कोयला टर्सरी युग के चट्टान में प्राप्त होता है। इसके मुख्य क्षेत्र राजस्थान, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु हैं। ये रहा खनिज के बारे में। और खनिज में कोयला के बारे में हम पढ़ा दिए। कहाँ कोयला, किस प्रकार का कोयला किस राज्य में पाया जाता है, किस नदी घाटी में पाया जाता है, ये सब पूरी जानकारी हम दे दिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तेल खनिज के बारे में। ठीक है, कोई पेट्रोल डीजल के बारे में हम आगे नई वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए।